आपने एक बयान दिया है कि जो लोग छठ में आपके बेटे आपके पति यहाँ आएंगे दिसंबर में हम उसको जाने नहीं देंगे। क्या मास्टर प्लान है कि 4 करोड़ लोगों को रोजगार? बिल्कुल, पहली बात तो आप अपना आंकड़ा ठीक कर लीजिए। पहली बार मैंने ये नहीं कहा, पिछले 1-1.5 साल से मैं बिहार में कह रहा हूँ कि जो लोग भी इस बार छठ में वापस लौटेंगे वो उसकी संख्या 4 करोड़ नहीं है। कोविड में जब लोग इतने परेशानी में थे तो टोटल 25 से 28 लाख लोग वापस लौट कर आए थे। तो जो आकलन है कि करीब करीब 30 लाख लोग ऐसे हैं जो मजबूरी में, स्वेच्छा से नहीं, मजबूरी में यहाँ से पलायन जिनको करना पड़ा है 8,000, 6,000, 10,000 रुपए के लिए वो लोग बाहर जाकर काम करते हैं। तो बिल्कुल ये जन स्वराज का वादा है। मैं रिपीट कर देता हूँ, इस बार जो छठ में लौटेगा ये छठ बदहाल बिहार का अंतिम छठ होगा। जन स्वराज की सरकार बनेगी तो दिसंबर के बाद उन लोगों को वापस नहीं लौटना पड़ेगा। आपने कहा कैसे होगा, इसकी पूरी परिकल्पना, पूरा ब्लूप्रिंट हमने बताया है। पूंजी के पलायन को रोककर बुद्धि का पलायन रोका जाएगा और पूंजी और बुद्धि के पलायन रोकने से श्रम का पलायन रुकेगा। और एक उसमें और महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूं आपको। अगर आपको लगता है कि ये तो थियरी है तो अभी आपके सबके सामने बता रहा हूं, बिहार सत्याग्रह आश्रम में अभी भी जाकर आप देख लीजिए और आपके जरिए छपरा के नौजवानों को ये न्योता भी दे रहा हूं। आप यहाँ से आइए, 5 दिन का वहां पर प्रशिक्षण लीजिए और आपको 5-6 हजार रुपए के मजदूरी के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आने जाने का किराया भी जन स्वराज देगा। 5 दिन के रहना खाना प्रशिक्षण भी आपको जन स्वराज मुफ्त दे रहा है। जन स्वराज की सरकार बने न बने, चुनाव हो तब हो, चुनाव से पहले मैंने इस बार संकल्प लिया है कि 1 लाख बच्चों को, रिपीट कर देता हूं, 1 लाख बच्चों को जन स्वराज अपने खर्चे पर प्रशिक्षित करके 4, 5, 7, 8, 10 हजार रुपए कमाने की स्थिति में ला देगा। और ये काम हम लोग पिछले 1 महीने से वही कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप किसी बच्चे को जिसको आप जानते हो, जिसने 12वीं कम से कम पढ़ाई करी है, जिसको स्मार्टफोन चलाने की समझ है, वो उसका नाम नंबर दे दीजिए, हमारे यहाँ फोन करके वो आ जाए। आने जाने का मैं रिपीट कर रहा हूँ, आने जाने का बस भाड़ा, ट्रेन भाड़ा भी दूंगा। रहने खाना और प्रशिक्षण 5 दिन का मुफ्त। 6वें दिन से वो काम पे लग जाएगा और 16वें दिन उसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। लेकिन काम कहाँ से उपलब्ध होगा ये बताएं। अभी जो आप से होके आ रहे हैं जी, तो वहाँ काम 1 मिनट। अब देखिए, आपका अपना नजरिया है कि काम कहाँ से उपलब्ध होगा। काम मैंने क्या कहा, टेक्नोलॉजी से होगा। आप YouTube चलाते हैं, आप तो यूट्यूबर हैं या पत्रकार हैं तो YouTube चलाते होंगे। YouTube क्या बेचता है? YouTube ने तो छपरा में आकर सीमेंट का दुकान नहीं खोला है। बिहार और इंडिया में YouTube ने अपना ऑफिस खोलकर स्टील और छड़ बनाने की फैक्ट्री नहीं लगाई है। क्या बेच रहा है? फिर भी देश भर के जितने बिजनेसमैन हैं उनसे ज्यादा पैसा YouTube के मालिकों के पास है। तो दुनिया में सुनो तो भाई, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिसके जरिए आप 5, 7, 8, 10 हजार रुपया कमा सकते हैं। जो कॉल सेंटर, 1 मिनट रुकिए भैया, एक तो आप समझना नहीं चाहते हो। आपने सवाल पूछा है कैसे दे रहे हैं नौकरी, हम कह नहीं रहे कि दे देंगे, दे रहे हैं। अभी आप भेजिए लोगों को। आप सुनते हैं कि देश में लाखों लोग कॉल सेंटर के जरिए नौकरी पाए हुए हैं। तो हम यहाँ पर बच्चों को क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे वो घर बैठे रूरल कॉल सेंटर चला सकते हैं। कॉल सेंटर चलाने वाले को 15,000, 20,000 रुपया मिल रहा है दिल्ली गुड़गांव में। अगर बिहार के बच्चों को वो ट्रेनिंग दे दी जाए कि वो घर बैठे फोन से संवाद कर सके, रिप्लाई कर सके, तो निश्चित तौर पर उनको 5-7 हजार रुपया मिलने लगेगा। और आप आइए, इसी की ट्रेनिंग दे रहे हैं। कुछ नया कीजिएगा तभी तो रोजगार मिलेगा। आपको लगता है कि खाली मरौड़ा चीनी मिल बनने से सबको रोजगार मिल जाएगा? अगर मरौड़ा चीनी मिल बन भी जाए तो 4, 5, 10 हजार लोगों को फायदा होगा। बिहार में तो 50 लाख लोग बेरोजगार हैं। तो हम लोग वो बात नहीं कहते जो यहाँ पर पहले से कही जा रही, हम आएंगे सरकारी नौकरी दे देंगे। कैसे दे दोगे सरकारी नौकरी? 78 साल में टोटल बिहार में नौकरी मिला है 23.25 लाख लोगों को। आंकड़ा याद रखिए, चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक टोटल 23.25 लाख लोग ही बिहार में सरकारी नौकरी करते हैं। मतलब परसेंटेज टर्म में हुआ 1.97%। 2% लोगों को आज तक 78 साल में सरकारी नौकरी मिला। नेता लोग आकर कह रहा हम सरकारी नौकरी दे देंगे सबको।
अरे भाई 13 करोड़ की आबादी है, 23 लाख सरकारी नौकरी करता है, सबको सरकारी नौकरी कैसे दे दोगे? पूरे देश में 3% लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं, तो मैक्सिमम 3-3.5% से ज्यादा आबादी सरकारी नौकरी कर ही नहीं सकती है। लोग यहां बता रहे हम सरकारी नौकरी से बेरोजगारी दूर कर देंगे। कैसे कर दोगे दूर? बेरोजगारी दूर करने का तरीका है शिक्षा और युवाओं के हाथ में पूंजी, टेक्नोलॉजी का प्रयोग, जिससे लाखों बच्चों को स्वरोजगार मिलेगा। अपने घर बैठकर लोग 10,000, 15,000, 20,000 रुपए कमा रहे हैं। ये एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, और हम लोग जी रहे हैं 1960 में। रोजगार टेक्नोलॉजी से मिलेगा। अभी देश में सबसे ज्यादा रोजगार कहां आ रहा है? डेटा सेंटर से आ रहा है। बिहार में एक भी डेटा सेंटर का नाम ही नहीं कोई जानता है। आप और हम चीनी मिल बनाने के चक्कर में खाली पड़े हुए हैं। चीनी मिल खुलना चाहिए, लेकिन चीनी मिल बनाने से बिहार के युवाओं का भविष्य नहीं सुधरने वाला है। दुनिया कहां से कहां चली गई, और बिहार में अभी बैठ के आदमी वही 1970 वाला बात बतिया रहा है कि 4 किलो अनाज कैसे मिलेगा और हमको राशन कार्ड कैसे मिलेगा।